आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। हालांकि मैं पहले भी कह चुका कि तेलंगाना में किस तरीके की मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हो रहे हैं, वो सब मैं बता चुका हूँ। फिर से इसके बारे में बात करेंगे। तेलंगाना के जो इंचार्ज है मीनाक्षी नटराजन जी, कहा जाता है कि राहुल गांधी ने खास करके अपॉइंट करके उन्हें भेजा ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो सके, क्रिएट ना हो सके। वो प्रॉब्लम जो भी है उसे सॉल्व करने के लिए भेजा। और मीनाक्षी नटराजन जी से मैं 2 बार मिला हूँ। और 2 बार की भी मुलाकात मेरी ऐसी रही कि वो जब यहाँ के इंचार्ज नहीं थे, वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हुई। और मैं उनके को देख के बहुत काफ़ी खुश हुआ। वो एक गांधी जी के भक्त है और गांधीवादी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। उन्होंने चरखा चला रहे थे, वो कर रहे थे वैसे तरीके से। और मैं उनके बारे में थोड़ी चीज़ें देखा, थोड़ी चीज़ें सुना कि ऐसा उनको नॉर्मली ज़िंदगी गुजारने की आदत है, जैसा कि आलीशान बेड पे नहीं सोते, वो बिल्कुल नीचे सोते हैं और एसी यूज़ नहीं करते और सफ़र भी ट्रेन में करते हैं। इस तरीके के कई चीज़ें करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो कोई भी अपने कांग्रेस के जो भी साथियां हैं, एक बार मीनाक्षी नटराजन जी को ये वीडियो बताए किसी भी तरीके से। तो मैं मीनाक्षी नटराजन जी को बोलना चाह रहा था, अपने महात्मा गांधी जी जो है उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? कि वो साधारण जिंदगी गुजार रहे इसलिए, या वो चरखा चलाते हैं इसलिए, या फिर वो कपड़े धोती पहनते हैं सिर्फ इसलिए, या फिर जो है वेजिटेरियन है इसलिए? क्या वजह से? नहीं, वो थी उनकी सोच जो कि हर इंसान के लिए इक्वल थी, हर धर्म के लिए इक्वल थी, हर कास्ट के लिए इक्वल थी, हर जेंडर के लिए इक्वल थी और हर स्टेज के आदमी के लिए इक्वल थी, जो उन्हें बनाता है फादर ऑफ द नेशन। सोच अपनी रखना चाहिए, हर धर्म के साथ इंसाफ करना चाहिए, यूनिटी की सोच रखना चाहिए। इस तरीके की सोच से होता। तो मैं ये नहीं करूं कि कोई नहीं कर रहे। मीनाक्षी नटराजन जी, आप गांधी जी के भक्त हैं, तो वो हिसाब से मैं एक चीज, आप जब से आने के बाद एक बार तो भी रेवंत रेड्डी जी से ये पूछे कि कैबिनेट में एक भी मुसलमान क्यों नहीं दिए और मिनिस्ट्री में अभी तक एक भी मुसलमान क्यों नहीं दिए। ये बात क्या सवाल आप करें नटराजन जी? आप तो इतनी अच्छी सोच रखने वाले। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन जहां पे हर इंसान से कुछ ना कुछ चूक हो जाती, अगर आप गौर करेंगे तो एक ना कैबिनेट में एक मुसलमान है, ना मिनिस्ट्री में कोई मुसलमान है, और ना दूसरे कोई उस पर कोई मुसलमान है। और बात जो माइनॉरिटी चेयरमैन होना चाहिए, उसको तो एक यतीम बच्चे के जैसा छोड़ दिया। एक जमाने से जब से जीते हुए है, जब से एक माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं बन सका अब तक, एक यतीम बच्चे के जैसा छोड़ दिए। अगर माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं बनेगा तो जब तक मुसलमानों को कैसा पहुंचेगा उनका हक, कैसा पहुंचेगा उनके फंडिंग, जो जो जरूरत है वो कैसा पहुंचेगा? माइनॉरिटी चेयरमैन होना जरूरी है, अब तक किसी को भी नहीं बनाए। ये ऐसे कई चीजें हैं जिसमें अब तक कुछ भी नहीं करे। राहुल गांधी जी आपको तेलंगाना इसलिए भेजे ताकि आके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, आके प्रॉब्लम्स फिक्स कर सके। आप महात्मा गांधी जी के भक्त हैं, लेकिन अब चरखा चलाने का वक्त अब नहीं है। पहले आप तेलंगाना के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये जो कैबिनेट में मुसलमान को कोई पोस्ट दिलाइए, मिनिस्ट्री में दिलाइए, और माइनॉरिटी चेयरमैन किसी ना किसी को लगाइए पहले, और ऐसे जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करिए। कोई मुसलमान को पोस्ट नहीं मिला। जनरल सेक्रेटरी एक दो दे देने से कुछ नहीं होता। जनरल सेक्रेटरी की कोई बड़ी उतनी बड़ी पहुंच नहीं रहती, उन्हें कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। छोटे मोटे कामों के वास्ते या नाम के वास्ते एक जनरल सेक्रेटरी दे देने से कुछ नहीं हो जाता। समझ रहे? ये आप बात करिए, आप है तजुर्बेकार, आप करिए। पहले आप पोस्टिंग का ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए पोस्टिंग का, और माइनॉरिटी के लिए कई को माइनॉरिटी को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जा रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। उसके बाद आप चरखा चलाइए। मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ ही बैठ के चरखा चलाऊंगा। मैं भी सीखूंगा कैसा क्या क्या जिंदगी महात्मा गांधी जी गुजारते थे, कैसी साधारण तरीके की गुजारते थे। मैं भी वो सीखना चाहूंगा। आपको सब मालूम है, तो आपके साथ ही बैठ के मैं चरखा चलाऊंगा, आपके साथ ही सीखूंगा। फिलहाल वो चरखा चलाने का टाइम नहीं है। फिलहाल आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। क्या आप एक बार तो भी पूछे रेवंत रेड्डी जी से कि मुस्लिम माइनॉरिटी को कई को पोस्टिंग नहीं दी है, कई को मिनिस्ट्री नहीं दी है बोल के? ये आपका ही काम है। मैं तो आपके सामने बच्चा हूं, मैं ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये काम आपका है बोल के। ये काम आपका है, आप क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी जी आपको भेजने की वजह वो है यहाँ पे जो है कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होना। इस तरीके के अगर ये हालत बनते जाएंगे तो मुसलमान पार्टी से दूर होते जाएगा। मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, तेलंगाना में जीतने के लिए ऑलवेज मुस्लिम इज द किंग मेकर। तेलंगाना में जीतने के लिए मुसलमान ही किंग मेकर रहा। और अगर इस तरीके की हालत करते रहेंगे तो अपनी पार्टी दिन ब दिन कमजोर होते जा रही। ये चीज पे अपन ध्यान देना चाहिए और अपनी पार्टी को मिलकर हम जो है बढ़ाना चाहिए, ताकतवर करना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन जी, आप किस किस मुस्लिम माइनॉरिटी को जो है पोस्टिंग दे रही है, पहले जल्दी आप प्रेस रिलीज करिए और जल्द से जल्द अपनी कांग्रेस को ताकतवर बनाइए फिर से।
अगली बार हम जीत के आगे काम कर सके जैसा। और मिनिस्ट्री में सब में आप जो है अपना अनाउंसमेंट जल्दी प्रेस रिलीज के जरिए कीजिए। ठीक है, यही बोलना चाह रहा हूँ।